नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा उदय करमपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई तहसील औराई जिला भदोही में आता है। यहाँ की जो प्रधान जी हैं रेखा त्रिपाठी जी हैं, इनके प्रतिनिधि के रूप में गावस्कर त्रिपाठी जी हैं, वो कार्यभार को देखते हैं। इनकी ग्राम सभा की लोकप्रियता जो है काफी अच्छी है, काफी शानदार है और विकासशील पुरुष जो हैं गावस्कर जी हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको चर्चा करते हैं, क्योंकि 1988 से 1995 तक इनके ग्राम सभा में प्रधान पद के जो कैंडिडेट थे काफी विकास किए। प्रधानी इन्हीं के घर में थी 7 साल के लगभग और काफी विकास किए। इसको देखते हुए 1995 से सन 2000 में जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, इसमें ग्राम सभा के लोगों ने, क्षेत्र सभा के लोगों ने काफी अच्छे वोट देकर एक वार्ड नंबर उसमें 4 था, अभी 21 हो गया है, इनको चुनाव जिताए और जिला पंचायत सदस्य बनाए। इन्होंने विकास की गंगा बहाई अपने उस कार्यकाल में। इसके बाद ग्राम सभा के लोगों ने इनके विकास को देखते हुए फिर इनको सन 2000 से 2005 तक फिर प्रधान बनाए। जब जब मौका मिलता है ग्राम सभा के लोगों को इनके प्रधान बनाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं। कोई पद अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ग्राम सभा के लोग इनके प्रति पूरा उत्साह दिखाते हैं, वोटिंग करते हैं और चुनाव जिताते हैं। इसके बाद 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही मौका मिला तो उदय करमपुर के ग्राम सभा की जनता के लोगों ने इनको फिर दोबारा मौका दिया। 2021 से 2025 में 26 में फिर इनको प्रधान बनाए। आइए ऐसे विकासशील जो यहाँ के पुरुष हैं, प्रधान जी के जो प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार देखते हैं, गावस्कर त्रिपाठी जी से खास विकास के मुद्दों बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने इस बार 303 वोट दिया, जबकि आपके बूथ पे 1200 वोट पड़ा था और टोटल कुल वोट की संख्या जो आपके ग्राम सभा की है 2100 है। तो आपके ग्राम सभा के लोगों को जब जब मौका मिलता है तो आपके ग्राम सभा के लोग आपको चुनाव जिताते रहते हैं, तो आपकी लोकप्रियता काफी अच्छी है। मैं ग्राम सभा में पहुंचने से पहले आपके बारे में जांच पड़ताल किया तो ग्राम सभा के लोगों ने बताया ये विकासशील पुरुष हैं, लोगों के सुखों दुखों में खड़े रहते हैं, लोगों की चिंताओं को समझते हैं, उनके सुखों दुखों को अपने तरीके से हल करते हैं। किसी भी प्रकार का दुख होता है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। इनकी मदद की प्रक्रिया बहुत प्रकार से है, लोगों की मदद करते रहते हैं। तो हम लोग जब भी इनको मौका मिलता है चुनाव जिताते हैं। तो प्रधान जी, आपको 303 वोट देकर ग्राम सभा के लोगों ने इस बार भी प्रधान पद बनाया और प्रधान आपके ग्राम सभा आपके घर में ही फिर दिए, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? नमस्कार सभी ग्रामवासियों को। एक बार हमारे परिवार को इस ग्राम पंचायत चुनाव में चुनने के लिए पूरे ग्राम सभा का आभारी हूं। और मेरा परिवार, मेरे पिताजी यहां पर 2 बार प्रधान रहे, मेरी माताजी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, मेरी धर्मपत्नी इस समय वर्तमान ग्राम प्रधान हैं उदय करमपुर की। यहाँ की जनता काफ़ी सुलझी हुई है। यहाँ कई जातियों का मेल है, एक साथ सभी जातियां रहती हैं और सभी जातियों को वर्गीकरण रहने का जो बस्तियां हैं वो अलग अलग बड़े अच्छे तरीके से बसाई गई हैं बहुत पहले से। हमारे गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग सभी की व्यवस्थाएं सभी जगह बिछने के लिए अक्सर विकास बिछा हुआ है। जहाँ जहाँ पे वहाँ पे विकसित एरिया है और जो बाकी है हमारे यहाँ काफ़ी फैलाव में, क्षेत्रफल में हमारा गांव है। हमारे गांव में जो भी विकास योजनाएं चलती हैं वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शी रहती हैं। और हमारे कार्यकाल में जो पिछले कार्यकाल थे पिताजी के, उसमें कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण से लेकर खेल मैदान के निर्माण तक, सड़कों का कायाकल्प, नई सड़कों का शुरुआत उन्होंने किया था, जिसको मैं आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। यही मेरी मंशा है कि आगे चल के जो भी उनके शुरू किए गए कार्य हैं उसको परिणित करूं, अच्छे ढंग से परिणित करूं, जो कि एक ऐतिहासिक हो। जो कार्य अभूतपूर्व होता है उनके
कार्यों को मैं आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करूंगा। उनकी जनता जो हमें उन्होंने सौंपा है, उनको कोई भी कष्ट नहीं हो इस 5 साल में, और आगे भविष्य के लिए भी गांव में अच्छी स्थिति, अच्छा माहौल बना रहे, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और जमीनी स्तर से काम करते हुए उसको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। जी प्रधान जी, मोदी जी ने एक चलाई थी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, ताकि किसी भी गरीबों का घर शौचालय से वंचित न रहे, बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। तो पूर्व के प्रधान द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया, जो भी बाकी है, तो उसको आप कहाँ तक पूरा करेंगे? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना जो स्वच्छ भारत के लिए थी, शौचालय योजना, उसमें शौचालय निर्माण हमारे यहाँ लगभग 300-350 शौचालय निर्माण कराए गए हैं, जो कि 12,000 रुपये सहयोग राशि थी उस समय। कुछ जानकारी के अभाव में वह सहयोग राशि के अंतर्गत ही जो शौचालय बने हैं, उनकी गुणवत्ता में कुछ कमी है। कुछ शौचालय बंद पड़े हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको मैं दोबारा कार्य करने के लिए, उनको माने कि चालू करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। शासन प्रशासन से पूरा मदद एप्लीकेशन के आधार पर मैंने मांगा है कि उनको पुनः कुछ मरम्मत करा के उनको चालू करा जाए, और बाकी कम से कम 200 शौचालय हमारे गांव को अति आवश्यक है, उसकी मांग मैं शासन से कर चुका हूं। जी, और प्रधान जी, एक मुख्यमंत्री जी के एक योजना थी, हर घर नल से जल योजना के जो योजना थी, तो वो क्या चल रहा है अभी इसमें? हमारे गांव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर से नल से जल योजना है कि ग्राम सभा में स्थित सभी घरों को नल द्वारा पानी सीधे टंकी द्वारा प्राप्त हो, स्वच्छ पानी प्राप्त हो, जिससे संक्रामक रोगों की में कमी आए और जल का भी बचाव हो। इसके लिए हम अपने ग्राम सभा में 2055 तक की आबादी हेतु एक जल निगम की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करा चुका हूं, और हमारे गांव में हर घर पूरे बॉर्डर तक उदयकरमपुर के सर्वे हो चुका है शासन द्वारा, विभाग द्वारा, और बहुत जल्दी यह कार्य अपने अंतिम रूप में आएगा। शुरुआत हो चुकी है। ये भी हमारे यहाँ जल की समस्या से पूरा गांव हमारा 50 साल के लिए एकदम फ्री हो जाएगा। जी, आपके ग्राम सभा पहुंचने से पहले मैंने प्रधान जी आपके बारे में जानना पड़ताल किया, तो मालूम पड़ा कि आपके ग्राम सभा में गौशाला भी बन रहा है। उस पर क्या विचार है आपका? हम लोग किसान क्षेत्र से आते हैं, हमारा ग्रामीण एरिया है एकदम, हम लोग खेती पे निर्भर रहने वाले हैं। हमारा पूरा गांव खेती पे निर्भर है। कई सौ बीघा खेतों से घिरा हुआ है हमारा गांव। तो यहाँ पे जो छुट्टे पशु हैं किसानों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, बछड़े हैं जो कार्य में नहीं आते, उनको छोड़ दिया जाए, किसानों की फसल को नष्ट करते हैं। इसी को मद्देनजर ध्यान में देते हुए शासन से मांग किया गया, हमने मांग किया कि एक अस्थायी गौशाला हमारे गांव में हो, जो कि अगल बगल जो भी छुट्टा पशु खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके रख रखाव, अच्छे खान पान के लिए उनकी व्यवस्था हो और उनको हम लोग रखें। वो भी जीव हैं, कहीं न कहीं हम लोगों को प्राकृतिक रूप से उनका सहयोग मिलता है, उनको भी जीने का अधिकार है इस जीवन में। उनको खिलाने के लिए सरकार पूरी मदद कर रही है, तो हम लोग पीछे न हटते हुए 4 बीघा जमीन गांव की गौशाला है सुरक्षित की गई है। जी, ग्राम सभा में जब पहुंचा तो काफी लोगों ने बताया कि पश्चिम बिहार करके कुछ बन रहा है आपकी ग्राम सभा में, वो क्या है, कैसे, थोड़ा इसके बारे में उल्लेख कीजिए प्रधान जी। ये हमारे शासन की बहुत पहले से सोची समझी एक बहुत बड़ी योजना है। पश्चिम बिहार हमारे 2 गांवों के सहयोग से बन रहा है। दिघवट ग्राम सभा हमारा न्याय पंचायत है, वहां के ग्राम प्रधान और हमारे द्वारा जमीन पश्चिम बिहार है तो लगभग 216-250 बीघे जमीन दिया गया, जिसमें 84 बीघा मैं उदयकरमपुर का जमीन अपने ग्राम सभा के सदस्यों के सहयोग से अपने भूमि प्रबंधन समिति के माध्यम से 84 बीघा जमीन पश्चिम बिहार को दे चुका हूं। और उसमें जो भी सहयोग होगा हमारे एक ग्राम प्रधान होने के लिए पूरी मेरी ग्राम सभा हमेशा तैयार है कि एक पर्यटक स्थल के रूप में हमारा गांव आगे बढ़े, दिघवट और पंचायत को लेते हुए। उसके लिए हम लोग हमेशा शासन के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी,
एक आवास योजना मोदी जी ने चलाया था कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक जितने भी कच्चे घर हैं, मढ़ा है, टीन सेट है और जो समस्याएं हैं आवास की, उसको आवास दिया जाएगा। सर पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आवास बना और सर जो गरीबों का आवास आपके ग्राम सभा में बाकी है सर उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा कर पाएंगे? देखिए, रही बात आवास की, तो आवास हमारे यहाँ पिछले कार्यकाल में हमको जहां तक मालूम है कि 25-26 आवास बने हैं जी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी के पास खपरेल और मिट्टी का घर न हो। यदि शासन की मंशा है कि सभी को पक्का छत मिले तो उसमें मैं हमेशा 2 कदम आगे रहता हूं और रहूंगा भी। और कोशिश है कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 150 आवास कम से कम बनवाऊंगा। यह मेरा संकल्प है। इसको पूरा करने में शासन का सहयोग मिलेगा तो मैं इससे आगे भी जाऊंगा। और लगभग मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरे उदयकरमपुर को कच्चा घर मुक्त करने के लिए संकल्पित हूं। शासन के सहयोग से इसको पूरा करूंगा। और हमारे कार्यकाल में 7 आवास आए हैं, जिसमें एक निर्माण हो चुका है, 4 निर्माणाधीन है, 2 अभी विवादित हैं हमारे यहाँ। बाकी पे कार्य चल रहा है, अब आगे फिर सबको देखा जाएगा। जी सर, आपके यहाँ राशन वितरण की क्या सुविधा है? जबकि काफी ग्राम सभा में समस्याएं होती हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र गरीब लोग सर रह जाते हैं, उनका यूनिट बहुत कटता है और राशन कार्ड नहीं बन पाता है गरीबों का। सर क्या आपके ग्राम सभा में भी ऐसी समस्याएं हैं? समस्याएं जब हर ग्राम सभा में है तो ये पहले से रही हैं जी। हमारे ग्राम सभा में भी है समस्या कि गरीबों के यहाँ यूनिट कम है। किसी के यहाँ परिवार में 8 सदस्य हैं तो उनके यहाँ 3 यूनिट मिल रही है जी, तो 5 उनके यहाँ घट रहा है। तो मैंने बात भी किया था कोटेदार के माध्यम से। कोटेदार बोले कि हमारे यहाँ जो यूनिट का लिस्ट है वो दिया गया है, काटने का अधिकार हमको नहीं है। शासन द्वारा चलाया गया था, एक प्रभारी नियुक्त किए गए थे यहाँ पे नोडल अधिकारी, उन्होंने कुछ लोगों का राशन जो अपात्र थे उनका काटा है। और वही कट के लिस्ट जब आएगी तो जब यूनिट का एक हमारे यहाँ जो लगभग 80-82% का यूनिट होता है उसमें जब बचेगा तो गरीबों का जोड़ा जाएगा। और फिर भी यदि घटेगा तो और अपात्रों को खोज के उसको काट के उसमें गरीबों को समाहित करने का मैं कार्य करूंगा। उसमें जो भी कोटेदार को सहयोग होगा मैं दूंगा, उनका सहयोग लूंगा भी। जी सर, एक ग्राम सभा में मूल समस्याएं बनी हुई रहती हैं सर, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन। सर उन लोगों को सर जानकारी नहीं रहती है कि मैं फॉर्म कहाँ से भरूं, प्रोसेस कहाँ से पूरा करूं, कि प्रधान का दायित्व रहता है कि गरीबों के लिए पेंशन आए। तो सर इसको सर आप अपनी जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं सर उसको आप कार्यकाल में कहाँ तक दूर कर पाएंगे? पेंशन के लिए हमारे पिताजी फेमस थे। पेंशन में बहुत अग्रणी भूमिका निभा के पूरे गांव को पेंशन दिलाया। उस समय उनके समय में लगभग 95% लोग पेंशन प्राप्त करते थे जो पात्र थे। और उनकी मंशा के अनुरूप मैं भी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है गांव का, जिसमें लगभग 250 लोग हैं। सभी वर्गों के लोगों को जोड़ा हूँ। मैं सबको हेडलाइन टैग करके बोला हूँ कि आप 60 साल की उम्र से ऊपर है, आपकी आय 45,000 तक है, 48,000 के नीचे है तो आय प्रमाण पत्र बनवा के ऑनलाइन सहज जन सेवा केंद्र जाके आप ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराने के बाद हमको कॉपी दीजिए वहाँ की, और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी। गांव में कोई भी व्यक्ति जो पात्र है वो नहीं बचेगा हमारे कार्यकाल में। यदि वो थोड़ा सा तत्परता दिखाएगा तो मैं उससे 2 गुना ज्यादा तत्परता दिखा के पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कोई वंचित नहीं रहेगा। जी सर, एक हमारे अब हिंदुस्तान में सर महामारी का दौर चल रहा है कोरोना का, तो सर हर ग्राम सभा में सर कैंप लगवाया गया, आपके भी ग्राम सभा में कैंप लगा होगा, वैक्सीनेशन भी कराया गया होगा। सर लगभग सर कितना परसेंटेज सर वैक्सीनेशन हो पाया है? हमारे यहाँ सर एक बार वैक्सीनेशन कैंप लगा था, जो शुरुआत में था तो लोग डर रहे थे। उसमें 50 लोगों ने, लगभग 48 लोगों ने वैक्सीन लिया था जी। बाकी बाकी अगल बगल के गांव में वैक्सीन कैंप लगे, हमारे गांव के लोगों ने लगवाया लेकिन हमारे गांव में लगभग 50-60% वैक्सीनेशन हो चुका, 40% वैक्सीनेशन अभी बाकी है। जिसके लिए मैं आपके
प्रभारी अधीक्षक महोदय से और ICSC से बात किया हूँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी आपके गांव में 2 दिन का कैंप लगेगा, पूरे गांव को टीकाकरण करा दिया जाएगा। अब वो उसी का इंतजार है, उनके आदेशानुसार मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। जी, जो सर लोगों के अंदर भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें आएंगी, वो भ्रम सर अभी है खत्म हो गया? एकदम दूर हो गया है। भ्रम कहाँ है? भ्रम तो इस समय मारा मारी चल रही है वैक्सीन की। लेकिन हमने एक प्लान बनाया है कि मैं टोकन के माध्यम से और बड़ी ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी कार्यों को पूरा करवाऊंगा। वैक्सीन जो लगेगा तो पूरे गांव को लगवा दूंगा। कोई भी भगदड़ और कोई माहौल यहाँ पे बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पूर्व प्लानिंग के साथ काम करूंगा। जी सर, एक आखिरी सवाल है सर, सामने 2022 का विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। सभी पार्टियों की सर निगाह रहती है कि प्रधान के माध्यम से जो है वोट लिया जाए, क्योंकि प्रधान ग्राम सभा के प्रथम नागरिक होते हैं, मुखिया हैं, और वो सर 70% जो है भारत देश में गांव बसता है और 30% सर शहर की आबादी रहती है। इस प्रकार सर गांव से वोट की संख्या ज्यादा निकलती है, तो हर पार्टियों के दिमाग में रहता है कि प्रधान जो मुखिया होते हैं, प्रथम नागरिक हैं, अध्यक्ष हैं गांव के, उनको मिला जुला के वोट लिया जाए। तो सर क्या आप किसी पार्टी सर संबंध रखते हैं, किसी पार्टी से रुचि है सर, या किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, रुचि तो मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उसके सिद्धांतों का मैं अनुसरण करता हूँ जी, क्योंकि जो हमारी पार्टी है ये राष्ट्रहित पहले देखती है जी। जो राष्ट्र में ही सब लोग समाहित हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म हो, जाति हो, गोरे हो, काले हो, पहले देश हमारा है, उसके बाद ही कोई है जी। आज अफगानिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए कि करोड़पति हो चाहे रंगपति हो, कोई मूल्य नहीं है उसका, सब लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। जी जी। यदि देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा विकास, हमारा सपना, हमारी सड़कें, हमारा सब चीज यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए पहली प्राथमिकता मैं राष्ट्र को देता हूँ जी। और मेरी पार्टी भी सिद्धांतिक है कि राष्ट्रवादी है। और विकास में आप पिछले 5 साल में भी देखेंगे, 2014 से केंद्र में हम हैं, 2017 से राज्य में, तो राज्य सरकार के काम हो चाहे केंद्र सरकार का जो भी काम हो, सड़क हो, हाईवे हो, बिजली, आप बिजली की व्यवस्था देख लीजिएगा, मन से दिल से जो भी जनता विचार करेगी तो पार्टी और सरकार का काम उसको सराहनीय लगेगा। 8 घंटे का शिफ्टिंग में लाइट आती थी, 10 बजे रात आती थी, 6 बजे सुबह कट जाती थी जी, और उसके बाद 10 से 6 बजे कट जाती थी। आज यह स्थिति है कि 18 घंटे, 22 घंटे बिजली गांव में सरकार मुहैया करवा रही है जी। सड़क है, आज हाईवे पे चले जाइए, गांव की सड़कों में चले जाइए, हाईवे पे आप चले जाएंगे, इलाहाबाद से बनारस आप देखिए, लगता है कि हम इस भारत देश में हैं, कहीं दूसरे देश में उतरे हैं। आज यह स्थिति 4-5 सालों में इतनी बदल गई है देश की। और यह राशन जो है व्यवस्था, लॉकडाउन की स्थिति से फ्री का राशन सरकार दे रही है और सभी को पूरे गांव में 80% लोग राशन से लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी आर्थिक मदद कर रहा है वह राशन, उनका पेट भर रहा है, उनका हर जरूरत को पूरा करने में सहयोग कर रहा है जी। हमारा शासन हमेशा जनता के दुखों को संवेदना के साथ हमारी सरकार खड़ी रही है। इसलिए मेरा विचार और हमारा ध्येय हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज भारत से बात करने के लिए, विकास कार्यों बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।